بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين ثم آمين. رب زدني علما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ हम क्या कर रहे थे, सिफ़ातुल हरूफ। तो कल हमने सिफ़ातुल हरूफ शुरू की है। सिफ़ातुल हरूफ में हमने क्या किया था, सबसे पहला जोड़ा हमने हम्स और जहर किया। पहले हमने सिफ़ातुल हरूफ पढ़ा, उसकी डेफिनेशन मालूम की कि क्या डेफिनेशन है उसकी, कि जब अगर उनमें यानी कि सिफ़ात जो है हरूफ की, वो हर हर्फ में, हर हाल में पाई जाती हैं, जो सिफ़ात लाज़िमा हैं। सिफ़ात लाज़िमा यानी हर हाल में, हर हर्फ में पाई जाती हैं। अगर उनमें से कोई एक भी गायब हो जाए, ठीक तरीके से कही ना जाए, तो वो जो हर्फ है वो बिगड़ जाता है, या फिर वो हर्फ नहीं रहता, कोई और हर्फ बन जाता है, कोई और आवाज़ बन जाती है। तो ये हमने इसका मालूम किया था। तो ये ज़्यादातर हम पता करते हैं कि सकून की हालत में जब आते हैं, तो सुकून की हालत में ज़्यादा पता चलता है। फ़ता कसरा दम्मा यानी ज़बर ज़ेर पेश की हालत में ये अपने मुखारज से अलहदा होते हैं, यानी मुखारज एक दूसरे से, क्योंकि दो आठ 2 पॉइंट पाई जाते होते हैं ना, 2 जगह होती हैं जो आपस में जा मिल रही होती हैं, जा जुदा हो रही होती हैं हर मखरज में। तो इनको यानी कि जो ज़बर ज़ेर पेश के साथ होते हैं, मुतहर्रिक हरूफ होते हैं हरकत के साथ, उनके लिए मखारिज जो हैं अपने, वो एक दूसरे से परे हटते हैं, ठीक है? लेकिन जब जिस्म के साथ आ रहे होते हैं कोई हर्फ भी, तो ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, उससे जुड़ते हैं या उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो ये इनमें फ़र्क है, यानी कि जो जिस्म वाले हैं और जो हरकत वाले हैं। तो इस तरह हम इनका पता करते हैं कि इनके लिए क्या करना है हमने। तो फिर सिफ़ातें हमने कितनी हमने सिफ़ात पढ़ी, कि कुछ 2 किस्म की सिफ़ात हमने पढ़ी। एक सिफ़ात आर्दा है, आरिद जिनको कहते हैं, आर्ज़ी तौर पर आने वाली टेम्परेरी सिफ़ात, और एक है सिफ़ात लाज़िमा। सिफ़ात लाज़िमा हमेशा रहती हैं हर्फ के साथ, लेकिन सिफ़ात आरिदा जो है वो कंडीशन होती है उनकी आने की, कि वो उनकी ज़रूरत है जहाँ के नहीं। तो सिफ़ात आरिदा कंडीशनली होती हैं, लेकिन सिफ़ातें जो होती हैं सिफ़ात लाज़िमा, वो हमेशा के लिए होती हैं उस हर्फ में, यानी कि हमेशा ही रहती हैं, गायब नहीं होती। तो मैंने कहा था कि 5 तो यानी कि 4 तो होती है हर वक़्त ही, तो किसी में 5, 6, 7 इस तरह हो सकती हैं, यानी कि बदलती रहती हैं। लेकिन ये है कि जो सिफ़ाते लाज़िमा हैं, वो हमने मुतदादा और गैर मुतदादा की थी। सिफ़ात लाज़िमा मुतदादा यानी कि जिनके मुतज़ाद में पाया जाता है, जिनकी ज़िद में कोई और सिफ़त पाई जा रही होती है, और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतदादा जिनके ऑपोज़िट, जिनकी उसमें नहीं पाई जा रही होती, सिफ़त कोई और नहीं पाई जा रही होती। तो इस तरह हम इनको पता करते हैं इनका कि क्या हमने करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इनमें हमने पढ़ा कि सिफ़ातुल हरूफ में
आगे हमने पहला जोड़ा क्या पढ़ा? हम्स एंड जहर, हम्स एंड जहर। तो उसमें क्या हमने पढ़ा? हम्स में क्या होता है? वोकल कॉर्ड ओपन होती है, जैसा कि आपके सामने खुला है, और जो जहर है उसमें वोकल कॉर्ड बंद होती है। तो ये वोकल कॉर्ड के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से बंद है, कौन से खुले हैं। तो हम्स में क्या होता है कि वाइब्रेशन नहीं होती। ज़ाहिर है कि जब आवाज़ नहीं होगी तो हवा और आवाज़ को आने के लिए रास्ता खुला है, जैसा कि ये खुला हुआ है दरवाज़ा, तो फिर क्या होता है कि वाइब्रेशन नहीं होती। तो फ्लो ऑफ एयर होता है, जैसे कि हवा जल्दी से बाहर आ जाती है। तो जहर में क्या होता है कि क्योंकि वोकल कॉर्ड जो है ये देखें जहर में बंद है और वाइब्रेशन महसूस फिर होती है। तो क्योंकि हवा नहीं होती, हवा बाहर नहीं जा रही होती, तो इसलिए ये फिर इसका यानी कि एक ट्रैप होती है हवा ना, ट्रैप हुई हुई होती है, जो कि उसको बाहर जाने नहीं दे रही होती। हवा को, और वोकल कॉर्ड हवा को बाहर नहीं जाने दे रही होती, और जो हवा है वो बाहर जाना चाहती है। तो इसके लिए हमने फिर देखा इंशाअल्लाह ताला, क्या हमने देखा कि हम्स में क्या देखा था? हम्स में पस्ती, दोफ यानी कमज़ोरी पाई जाती है, पस्ती और कमज़ोरी पाई जाती है, दोफ पाया जाता है। यानी कि इसकी हम्स में हर्फ की आवाज़ इस तरह आके ठहरती है अपने मखरज में कि वो साँस जारी रहती है, हवा जो है वो बाहर निकलती रहती है, उसको रुकावट नहीं आती, ठीक है? कोई रुकावट होती नहीं है, दरवाज़ा खुला है, तो बाहर आसानी से निकल जाती है। इसके हमने 10 हरूफ पढ़े हम्स के। फहस्सहु शख्सुन सकत, आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक फ्रेज़ है जो कि इन हरूफ को जोड़ के बनाई गई है। तो असल में क्या है? फ़ा, हा, सा, हा, दोनों तरह की हा इसमें आती हैं। शीन, ख़ा, सॉद, सीन, कैफ, ता। तो ये 10 हैं। इन में यानी कि ये जो है अपने मखरज पर रिलाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि आसानी से हवा बाहर आ रही होती है, कोई रुकावट नहीं होती। वोकल कॉर्ड खुला है, तो दरवाज़ा यानी खुला है उनके लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको वहाँ पे रिलाई करने की, वो आसानी से बाहर आ जाती है। फिर ये है कि आवाज़ में पस्ती पाई जाए इसमें, ऐसी कमज़ोर हो इसकी आवाज़ कि इसमें पस्ती पाई जाए। हर्फ यानी कि हर्फ को अदा करते वक़्त। फिर इसके ऑपोज़िट हमने पढ़ा था जहर। जहर में क्या था कि लग़वी मानी इसके बुलंदी और क़ुव्वत है, कि ऑपोज़िट है ना, मुख़ालिफ़ है सिमत इसकी। तो और जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको मजहूरा कहते हैं, और हम्स वालों को महमूसा महमूसा कहते हैं। तो इन हरूफ को अदा करते वक़्त मखरज में आवाज़ ऐसी बुलंदी और क़ुव्वत से ठहरती है कि साँस बंद हो जाती है। जैसे माक़ूल का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि इसके हमज़ा जो है इसका, उसमें वोकल कॉर्ड बंद होता है, जिसकी वज़ह से फिर वो ट्रैप हुई हुई होती है हवा, तो बाहर नहीं आ सकती। वाइब्रेशन महसूस होती है जहाँ से ये हर्फ फिर आके जहाँ पे ठहरता है। अपने मखरज में जब ठहरता है आके, तो वाइब्रेशन महसूस होती है, ऐसे जैसे नहीं कपकपाहट सी, ऐसी जैसे आपका फ़ोन रिंग कर रहा हो तो वाइब्रेशन हो रही होती है। फ़ोन कइयों ने वाइब्रेशन पे लगाया होता है, तो वो महसूस हो रही होती है। और हवा क्योंकि ट्रैप होती है, बाहर नहीं आती, रास्ता बंद होता है, तो इस वजह से फिर क्या होता है कि हवा दरवाज़े से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन दरवाज़ा बंद है, जिसकी वजह से हवा जो है
उसको पुश करती है तो दरवाज़ा हिलता है, हवा ट्रैप होती है। तो इसमें साँस कम होती है और आवाज़ ज़्यादा होती है। तो बाकी के सारे 19 हरूफ़े मजहूरा हैं। तो ये अपने मखरज पर कंप्लीटली रिलाई कर रहे होते हैं। ये अपने मखरज पर मुकम्मल तौर पर रिलाई करते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? हर्फ की आवाज़ ऐसी कुव्वत वाली हो कि इसमें बुलंदी पाई जाए। ठीक है? तो इसमें हम इंशाअल्लाह देखते हैं कि कुछ मिसालें हम्स की हम लें थोड़ी-सी। अल-मुफ़्लिहून में अल-मुफ़्लिहून जो सूरत बकरा है, सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 5 है। अल-मुफ़्लिहून हाहून मुफ़ फ़ा फ़ा इसमें है फ़ा, ठीक है? मुफ़ आसानी से निकल रही है, मुफ़्लिहून। हा भी है इसमें लेकिन हा में जज़म नहीं पाई जा रही। इन्नमा नहनु जहाँ पे जज़म पाई जा रही है, नहनु पे, ये भी आयत नंबर 11 है सूरह बकरा की। इन्नमा नहनु हा में जज़्म है, तो हम जज़्म वाले हरूफ देख रहे हैं, ठीक है? जितने हरूफ में जज़्म होगी उनको हम देखेंगे। बअसना सा में जज़्म है, बअस आइन बअसना सूरा नंबर 2 आयत नंबर 56 56 है 56 आयत। तो ये बअसनाकुम यानी हमने उठाया तुम्हें, तो ये मुस्लिहून अब इसमें स्वाद पाया जा रहा है, वहाँ पे सा था तो हमने फ़ा पढ़ा, फ़ा की मिसाल पढ़ी मुफ़्लिहून में और इन्नमा नहनु में हा की मिसाल और सा की मिसाल बअसनाकुम। मुस्लिहून मुस्लिहून इसमें क्या है? ये आयत नंबर 11 है सूरह बकरा की, इसमें स्वाद है। मुस चल रही है, हवा बाहर निकल रही है, कोई रुकावट नहीं है स्वाद जज़्म वाले में। वअद्ददहु इसमें अम, जहाँ पे वअद्ददहु जहाँ पे जो है इसकी मिसाल नहीं है आ रही, दाल तो इसमें नहीं है, दाल तो जहर में है, दाल जहर में है। अद सिस्टर अ, हो की हो। मैम है, हाँ है हाँ, ना दो हाँ, चश्मी हाँ। में। वो पता क्या स्टॉप करने के लिए थी, स्टॉप करने के लिए है, ठीक है? जब हम इस पे रुकेंगे ना हाँ पे, जो 2 चश्मी पे, क्योंकि हम जज़्म वाले कर रहे हैं, ठीक है? ये जज़्म में इनका पता चलेगा। हम्स जज़्म में होता है जब आवाज़ आके जहर में जहाँ वहाँ पे मखरज में ठहरती है, जहाँ बाहर निकलती है, तो ये इसका है, ठीक है? जज़्म वाली का जब इस पे रुकेंगे वअद्ददह, ठीक है? तब होगी इसमें जहाँ हम्स कब पाया जाएगा? हा में, जब हम इस पे रुकेंगे वरना दाल में इसके जहर पाया जा रहा है। अद अद्ददा लेकिन रुकने की सूरत में हा में इसके हम्स होगा इंशाल्लाह। अश्तातन ये जो है अश्तातन जो है जो अद्ददहु जो है 101 नंबर की आयत है, 101 नंबर की सूरत है और 2 नंबर इसकी आयत है। अश्तातन में शीन है, शीन, ठीक है? जो हमारे हरूफ़े महमूसा हैं, उनको हम 10 हरूफ को देख रहे हैं। अश्तातन में क्या है? शीन जज़म वाली। अख़्ल अख़्लुद अख़्लुद ये ख़ा है, आख में ख़ा हमारी पाई जा रही है। अख़लदहु अगर हम कहें इसको अख़लदहु तो इसमें भी हा रुकने पे हम्स होगा, लेकिन इसका मखरज हम किसका देख रहे हैं?
खा का, खा का इसमें, ठीक है? हा का होगा जब रुकेंगे, लेकिन खा का है ये हम्स, जब हम इस पे जारी रहेगा, पढ़ेंगे पूरा हर्फ। कास फिन कास आस, स्वाद का फिर आ गया, तो फा आ गया जब हम इसके ऊपर रुकेंगे। कास्फ, कास्फ, इस तरह फा का होगा तो आसानी से बाहर हवा निकल रही है क्योंकि खुला है, वोकल कॉर्ड खुला है। युवस विसु युवस, सीन का जहां पे आ गया फहसाहु शख्सुन, सकत में से सीन आ गई, ठीक है। युवस्विसु, सूरा नंबर 114 और आया नंबर 4। अब सीन का मखरज ये हुआ था, और कैफ का, अब कैफ का है रिक रिका, रिक, और इसमें काफ का मखरज दो तरह से पाया जा रहा है, तो मखरज नहीं सॉरी, क्या का हम्स दो तरह से पाया जा रहा है, मखरज तो होगा ही उसके साथ। रिक, रिक, जे एक है, रिक अगर हम स्टॉप करें तो रिक, 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 रिक। तो अगर हम इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं रिक रिका, रिक रिका, फिर दूसरे का पे हम्स नहीं होगा, हम्स किस पे होगा, जज्म वाले पे। ता, ता के लिए जो है ता, ता, ता के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की। तज, तज, तज अल, तज, जीम के लिए, जीम का मखरज मैं मालूम कर रही हूँ, फहस जीम का क्यों है, जीम तो है नहीं। किसका मैं, फहसाहु शख्सुन, सकत रह कौन गया, ता ठीक है। मैम उनजीलत होगा ना, उनजीलत या कुशीतत। हाँ जी, ता का मखरज आखिर में आ रहा है, साकुलत में, अगर हम साकुलत भी लें, आपके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। साकुलत मैं कोशिश कर रही थी कहने की, तो ता का मखरज आखिर में है जब हम रुकेंगे इस पे। तो रुकने के लिए आपने उन्ज़िलत भी कहा है, वो भी माशाल्लाह। तो इसमें साकुलत जो है 101 आयत 101 सूरा है और नंबर 6 आयत है इसकी। इंशाल्लाह ताला हम इसको जब देखते हैं ना सूरा में, तो फिर हम इंशाल्लाह और अच्छी तरह इसको मालूम कर सकेंगे इंशाल्लाह। जब हम इसका सूरा में भी अभी देखते हैं, ये देखें थोड़ी-सी आपके लिए तस्वीर में और क्लियर हो जाए। ये इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन ये है कि आपके लिए इसमें तस्वीरों में आप देखें, तस्वीर में क्या है, जहर के लिए हवा कुछ नहीं है बाहर आ रही, ठीक है। फहस्सहु शख्सुन, सकत के लिए हवा कैसे बाहर आपको नज़र आ रही है, यानी कि उसकी तस्वीर में हवा आ रही है बाहर, इन सब में हवा बाहर आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका दरवाज़ा खुला है। हवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। आवाज़ जब बाहर निकली तो दरवाज़ा खुला था, हवा साथ बाहर निकल आई आसानी के साथ। तो ज़हर के लिए दरवाज़ा बंद होता है, तो ये देखें क्योंकि अंदर ही है, हवा ट्रैप है। जैसे हम अगर मीम के लिए कोशिश करें, मीम मीम के ऊपर जज़्म डालें, अम अम, तो क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है ना? दरवाज़ा बंद है इसके लिए। फ़अम्मा फ़अम्मा फ़अम्मा, मा जब कहेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन जब कहेंगे तो दरवाज़ा बंद है। तो वाइब्रेशन जहाँ पे महसूस हो रही है, लेकिन जो आवाज़ है किधर को डाइवर्ट हो गई, नाक की तरफ, नाक की तरफ डाइवर्ट हो गई है मीम में। ये मीम का है, लेकिन बाकी हरूफ में मुख्तलिफ होगा। ऐसे ही नून भी इसी में आता है जहर में, तो अन 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 हमारा मखरज बंद है, आगे से दरवाज़ा बंद है क्योंकि हमारी ज़ुबान की नोक कहाँ लगी हुई है, ऊपर
नून के मखरज के ऊपर। मखरज हमने पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से अब आपके लिए आसानी हो जाएगी ये कि इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से है, और इसकी रेपुटेशन से, रिपीट करने से, रिवीजन करने से, बार-बार कहने से आपके मखारज भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान व तआला याद दिला देता है जब इंसान कोशिश करता है, तो ठीक है। तो इनमें ये जो पाया जाता है ना हम्स, हम्स में जब ज़ाहिर है कि अब जैसे फ़ा है, ऊपर वाले 2 दाँत नीचे बड़ी नरमी के साथ मिलेंगे कि हवा को बाहर निकलने की जगह मिलेगी, है ना? हवा आसानी से बाहर निकल आएगी। जैसे फ़ा, फ़ी, फ़ू, तो इसमें फ़ा जो है की आवाज़ आनी चाहिए। जे ज़बर, ज़ेर, पेश वाले जब वो अदा हो रहे होते हैं ना, फ़ा, 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 फ़ी, फ़ू, फ़ू, ये आवाज़ आपको आनी चाहिए। जैसे बाहर क्या होता है जहाँ पे एक फ्लो ऑफ एयर है, हवा बाहर निकलने का आसानी से निकल रही है, कोई रुकावट नहीं आ रही। फ्लो क्या होता है? जल्दी से बाहर निकल जाना, कोई रुकावट के बगैर, है ना? तो ये इस तरह ये होता है कि जैसे आगे क्या होगा, जैसे जीम है, ज़हर के लिए ले जीम है, हलक का दरमियानी हिस्सा है, क्योंकि मैं दोनों के लिए आपको दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मेरा ख्याल मैं ऐसा करती हूँ कि हम्स के पहले देती हूँ। फ़ा का हमने कर लिया, हा, 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 हा कहाँ से है? हलक के दरमियान से अदा होती है। तो हा के लिए कहें हम आह, आह, आह रगड़ के निकल रही होती है हलक के दरमियान से। तो फ्लो ऑफ एयर किधर है? हवा किधर है? बाहर आ रही होती है, ठीक है। सा के लिए अफ, सा, 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 अफ, सा। सा जब ज़बर के लिए भी कही जाती है तो उसके साथ जुड़ के फिर सा, सा परे हट जाती है। मखरज में जो जाती है और फिर परे हट जाती है। तो हा, हा, आह, आह, अभी हमने इसका जो मालूम किया था मिसाल, तो उससे हमें पता चल गया। हमने इसके लिए भी किया था, तो इसका मखरज क्या है? हलक के आखिरी हिस्से से अक्सल हल्क से अदा होता है हा, जी हा जो है, जो 2 चश्मी हा होती है। शीन, शीन, शीन में अश, आशा, आशा, तो क्या पाया जा रहा है? शा में एक तो ये इसका मखरज क्या था? इसमें तफ़शी पाई जाती है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। फैलती है आवाज़, मुँह में हवा, हवा जो जनी आवाज़ भी, हवा भी फैलती है, ठीक है? मुँह के अंदर ही फैलती है, ठीक है? तो कोई रुकावट नहीं है, आसानी से बाहर आ गई। खा, 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 पहले रोकते हैं, फिर भी बाहर आ रही होती है। जब हमारा मखरज वहाँ पे जाता है, एक दूसरे से लगता है, आह, आह, जहाँ पे एक दूसरे की तरफ बढ़ा, फिर खा, आह, खा, जब आह कहा तब भी बाहर हवा आई, और खा में भी बाहर आई। आप क्या देख सकते हैं? यानी ज़बर ज़ेर हरकत में भी बाहर आती है इसकी आवाज़ हवा से। तो फिर इसमें जैसे आह, आ, आह, आह, आ, आह, ही, इस तरह भी आप करके यानी कि इसके ऊपर शद लगाएँगे। पहले शद लगाने की बजाय आप अगर हमज़ा यानी अलिफ लें, उसके ऊपर ज़बर डालें, हा यानी जो भी हर्फ मालूम करना हो। इनमें से फ़हस्सहु शख़्सुन सकत में से, हरूफ़ जहर में से कोई भी मालूम करना हो। इस तरह आप इसका ढूँढ सकते हैं। क्या? कि हमज़ा यानी अलिफ के ऊपर ज़बर, तो हर्फ आगे हा लेंगे हम, हरूफ़ हल्की का दरमियानी हल्क वाला हा, इसको जज़्म देंगे।
एक और हा आगे लिखेंगे, उसको ज़बर देंगे। आह, आह, हा, आह, हा, और आपने मुँह के आगे हाथ रखे तो आपको फ़ील हो जाएगा। हर हर हर्फ का ऐसे ही आपने करना है। फ्लो ऑफ एयर है, अब आपको हवा जो है वो आपको फ़ील हो रही है, बाहर आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको आपने इस हर हर्फ की प्रैक्टिस इस तरह आपने करनी है। असा, अशा, आहा, अस्सा, अस्सु, अस्सी, इस तरह ज़बर ज़ेर पेश भी आप डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक-एक ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह लेते हैं, बस मैंने दे दिया आपको। आप इसके ऊपर अलहदा ज़बर ज़ेर पेश डालें। जी, ज़ाहिर है कि जब आप शद वाला लेटर अलहदा-अलहदा उसको यानी कि खोलते हैं शद वाले लेटर को, तो 2 डबल लेटर पाया जाता है, तो पहला जज़्म वाला ही होता है। तो इससे आपकी जज़्म की प्रैक्टिस होगी, और दूसरा जो आगे वाला होता है हरकत वाला, तो हरकत जो है वो ज़बर भी डाल लें, बाद में पेश ज़ेर भी डाल लें, बाद में पेश भी डाल लें। तो सबसे प्रैक्टिस करें। जो फ़हस्सहु शख़्सुन सकत जो है, इनको अलहदा बॉक्स में लिख लें, तो इनकी प्रैक्टिस अलहदा करें, और दूसरे जो है जहर, इस तरह आपकी प्रैक्टिस आपकी जो नोट्स हैं उन्हीं में हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह ही आप शीन और ख़ा और सॉद जो है, सॉद और सीन दोनों का हमें पता है कि मखरज तो सेम ही है ना? तो जो ख़ा का मखरज कहाँ था? हल्क का ऊपर वाला हिस्सा, जो जिसको हम क्या कहते हैं? अदनल हल्क। तो वहाँ पे ख़ा जो है थोड़ी-सी रगड़ने वाली आवाज़ इसकी आनी चाहिए, ठीक है? इसकी आवाज़ रगड़ने वाली आनी चाहिए ख़ा की। क्यों? क्योंकि ख़ा इसमें जैसे खालिदून में ख़ा जो है रगड़ के आती है आवाज़, यानी कि ख़ा जो है इसमें भी थोड़ा-सा रगड़ा-सा पाया जाता है, ठीक है? इसमें गलती क्या होती है कि ज़ुबान से ही अदा कर देते हैं ख़ा को। ख़ा, ख़ा आगे से ही अदा कर देते हैं, पीछे जाते ही नहीं। ख़ा, ख़ा कि जी हलक का हर्फ है, ज़ुबान का नहीं है, ठीक है? ये इनमें गलतियाँ जो होती हैं ना, ये हमें नोट करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब गलती नहीं पकड़ी जाती, तो फिर हमारे गड़बड़ होती है। गलती का ख़्याल रखना है, कहाँ गलती होती है, अगर हो रही है तो उसको ठीक करना है। यानी कि अगर उसमें हमें पता चल रहा है कि जी मेरे तो उधर से आवाज़ आ नहीं रही या उधर लग नहीं रहा, ऊपर-नीचे हो रहा है, तो फिर हमने क्या करना है? उसका ख़्याल रखते हुए पढ़ना है। एक-एक के ऊपर शद यानी कि शद की प्रैक्टिस करें। आहा, आहा, आखी, आखू, आहा, आही, आहू, इस तरह भी आप, और जज़्म के साथ भी आह, जी मैं हा दो चश्मी की बात कर रही हूँ, और दूसरी हा दो हा 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 आह, हा, आह, ही, आह, हू। इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला आपको चंद ही दिनों में आपको महसूस होने लगेगा कि आप कहाँ-कहाँ गलती करते हैं और कहाँ आपको आसानी के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो स्वाद और सीन में क्या होता है कि ये कहाँ से हैं? ज़ुबान की नोक ऊपर नीचे के दाँतों के पैरेलल जो जो होता है पीछे वाला एरिया, अंदरूनी हिस्से से ज़ुबान की नोक का कुछ हिस्सा नीचे नीचे वाले दाँतों की अंदरूनी प्लेट पर लगता है ना? प्लेटों पर लगता है, 2 नीचे जो दाँत हैं। दोनों चीज़ें यानी कि उठी रहती हैं। दोनों क्या? ज़ुबान भी और दाँत भी, जैसे जबड़ा ऊपर हुआ होता सॉरी, दोनों चीज़ें क्या है कि वो नीचे वाले दाँतों का, और जो क्या मैं कह रही थी, मेरे ज़हन से बाहर निकल गई बात। स्वाद और सीन, सॉरी, स्वाद और सीन, ठीक है?
तो उसमें क्या है कि प्लेटों के ऊपर जब लगती है तो ऊपर-नीचे के दाँत जो हैं दोनों एक-दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं इसमें। दाँत एक-दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बिल्कुल एक-दूसरे से मिलने के करीब होते हैं। जो प ऊपर वाले दाँत मैंने पहले भी कहा था, वो भी नीचे आया हुआ होता है ना, तो वो बिल्कुल मिलने के करीब होते हैं, दरमियान में बहुत कम जगह रह जाती है। ठीक है? बहुत कम जगह रहती है। ये दरमियान में नैरो सा थोड़ा-सा पैसेज होता है, नैरो सा थोड़ा रास्ता बचता है। तो ज़ुबान की नोक जो है ज़रा क्योंकि मोटी होती है, तो अस वो बिल्कुल उसके करीब सा, तो उससे भी जैसा लगता है जैसे ना यानी कि थोड़ी-सी जुड़ने लगती है ना? तो गैप में से हवा और आवाज़ को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वो बाहर में निकल जाती है। जब इस गैप में से हवा और आवाज़ गुज़रती है, तो फिर ये सीटी वाली आवाज़ पैदा होती है क्योंकि ज़ाहिर है कि रास्ता बंद है, तो आपको भी पता होगा कि किसी दरवाज़े में थोड़ा-सा सुराख रह जाए या थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला रह जाए, तो क्या होता है कि हवा तेज़ चल रही होती है, तो एक सीटी-सी पाई जा रही होती है हवा में। सीटी-सी पाई जा रही, क्यों? क्योंकि हवा का रास्ता जो है इतना खुला नहीं है, तो वो उसमें सीटी पाई जाती है। तो ये उसमें से गुज़र के आती है। तो वो है ना काफ जो उन्होंने बछड़ा पूजा था, पूजने वालों ने, बनी इस्राइल ने, कुछ लोगों ने उनके, तो वो भी कहा जाता है कि जो उसने बनाया था उसका पुतला, गाय के बछड़े का, तो उसमें भी कोई रह गई थी, यानी कि कोई सुराख रहा था जिसकी वज़ह से उसकी हवा जो थी यानी कि उसमें ये सीटी-सी पाई जाती थी, तो वो कहते थे ये बोलता है और आवाज़ जो उससे आती थी वो इस तरह की आती थी, वल्लाहु आलम। ये मुफस्सिरीन ने इसकी भी की है। तो वो एक छोटी-सी जो जगह रह जाए हम कहते हैं दराड़ रह गई, दराड़ थोड़ी-सी, तो उसमें से हवा जब गुज़रती है तो ज़ाहिर है कि इतना रास्ता नहीं है उसके लिए, ऊपर वाली भी दाँत नीचे आए हुए थे और ज़ुबान भी मोटी है, ऊपर सी थोड़ी-सी उठी होती है, क्योंकि जब पीछे लगना है उसकी नीचे वाले दाँतों की प्लेटों से तो कुछ तो होना है ना उसको। तो वो फिर मोटी-सी होके वहाँ पे नोक लगती है। तो इसलिए इसमें सीटी पाई जाती है क्योंकि ये बहुत, मैंने आपको कहा था कि जब मैं सिफ़ात इनकी कराऊँगी तो फिर मैं इनको थोड़ा-सा और डिस्कस करूँगी। तो ये सिफ़ात में हमें मालूम करना ज़रूरी है इनके लिए कि क्या होता है असल में, किस तरह ये हवा का दबाव बढ़ता है और घटता है, ठीक है? हवा का दबाव कब बढ़ता है, कब फ्लो ऑफ एयर होता है, जब दरवाज़ा बिल्कुल खुला हो, हवा के गुज़रने के लिए। तो जब हवा के गुज़रने के लिए दरवाज़ा बंद होता है, जब उसका पार्शियली खुला होता है, थोड़ा खुला होता है, तो उसमें फिर ये क्योंकि हवा ट्रैप होती है, रुकी होती है तो थोड़ी-सी बाहर आ रही होती है, उससे यानी कि थोड़े रास्ते से बाहर आती है ना, तो रास्ता उसका थोड़ा है, बाहर निकलने का, आवाज़ का भी और हवा का भी, तो इसलिए इसमें सीटी पाई जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला स्वाद में अगले हिस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो अगला हिस्सा मुँह का होता है क्योंकि इसके लिए मोटाई कहाँ से पाई जाती है, ज़ुबान को जड़ से उठाना पड़ता है, ठीक है? जैसे सीन के लिए लगती है ना ज़ुबान, वैसे ही स्वाद के लिए भी लगती है। कोई फ़र्क नहीं है, स्वाद और सीन में कोई फ़र्क नहीं है ज़ुबान आगे से लगने का। जो जब वो ये वो नीचे के स्नाया सुफ़ला के दाँतों की अंदरूनी प्लेटों पे लग रहा होता है, तो स्वाद और सीन में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है? फ़र्क कहाँ है? स्वाद के लिए ज़ुबान पीछे से जड़ ऊपर उठी होती है, लेकिन सीन के लिए ज़ुबान की जड़ ऊपर ऊपर नहीं उठी होती। ये इनमें फ़र्क है। पीछे से फ़र्क है, आगे से कोई फ़र्क नहीं है। आगे से दोनों ही सेम लेवल पे लगेंगे, कोई इनमें फ़र्क उठाया नहीं जाएगा, होगा होगा नहीं। स्वाद में
पीछे से क्योंकि ज़ुबान ऊपर उठी होती है तो कप शेप बनी होती है स्वाद के लिए, ज़ुबान दरमियान से कप शेप यानी हम कहते हैं डूंगी हुई होती है, गड़ा सा बना होता है उसमें। तो अस अस जब आप अस कह रहे होते हैं तो आपको फ़ील होगा कि वो घड़ा सा आपको महसूस होता है, ज़ुबान दरमियान से नीचे चली जाती है, जब पीछे से भी उठती है और आगे से भी उठी होती है, यानी कि उसको लगी होती है प्लेटों पे, तो क्या होता है ज़ुबान में थोड़ा-सा दरमियान में गड़ा सा बन जाता है, जिसको हम कप शेप भी कह सकते हैं। अस्सा, अस्सी, अस्सु, अब ये सौद है। अस्सा, अस्सी, अस्सु, स्माइली, मुस्कुराने वाला हर्फ क्या है? सीन। सीटी आसानी से पाई जा रही है क्योंकि पीछे से ज़ुबान नहीं उठी हुई ना। ज़ुबान बिल्कुल अपने नेचुरल लेवल पे है, ठीक है? इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी पैदा करे हम सबको। जब हम इन हरूफ को देखते हैं, गौर-व-फ़िक्र करेंगे, देखेंगे अच्छी तरह तो फिर हम इनके जो है मखारज ठीक मालूम कर लेंगे इंशाअल्लाह। आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ होता है। क्यों? क्योंकि सा जो है अलिफ बा ता था, ये जो सा है इसका बहुत ख़्याल रखना है क्योंकि ये नरम लेटर है और ये जो है बारीक भी है, नरम भी है। नरमी से 2 दाँत जो है उनका किनारा इस्तेमाल करना है। अगर नहीं करते या थोड़ी-सी ज़ुबान को नैरो करके वहाँ पे लगाते हैं सिर्फ़ एक दाँत की एज पे, एक दाँत के सिरे पे या फिर बिल्कुल थोड़ा-सा लगाते हैं, तो ये पूरा अदा नहीं होता, ये फैल के यानी ज़ुबान का किनारा जो आगे वाला है, नोक जो है वो फैल के लगती है ऊपर के 2 दाँतों के सिरे से, यानी दोनों दाँतों के सिरों को कवर करना चाहिए, जितने भी 3 हरूफ़ लिस्विया हैं। सा, ज़ाल और ज़ा के लिए आपकी ज़ुबान फैल के लगनी चाहिए। तो जहाँ पे हमने हमारी हम्स में सा पाई जा रही है, तो सा का हमने अच्छी तरह मालूम करना है कि यानी कि ज़ुबान स्प्रेड अगर आपको अब इंग्लिश का वर्ड होता है आता है तो स्प्रेड करके लगती है फिर। इसमें गलती ये होती है कि जब ऊपर लाते हैं ना ज़ुबान को तो सिर्फ़ एक दाँत पर थोड़े से हिस्से को टच कर देते हैं, लगा देते हैं और 2 दाँतों की बजाय एक या कुछ हिस्से पर जब लगती है तो क्या होता है फिर वो गलत है, ठीक है? वो उसका मखरज हमने पूरा अदा नहीं किया। पूरा उसकी सिफ़ात कहाँ निकलेंगी जब मखरज ही ठीक नहीं है तो। इसके लिए ख़्याल रखना है सा के लिए। सा जो है नर्म है और क्या है ये बारीक है, ठीक है? नरम और बारीक है। तो अच्छी तरह ज़ुबान की नोक जो है फैलाकर दोनों 2 दाँतों से लगानी है, अब 4 को नहीं लगा देनी, कोई और नहीं हर्फ बना देना, उसकी सिफ़ात सारी जाती रहेंगी। इसमें भी हम इतना नरम टच देंगे कि हवा को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। नरम से लगाते हैं ना नरमी से, ऐसे नहीं करते क्योंकि ये तो बहुत ज़ोर लगा दिया तो नरम नहीं हुआ, ऐसा नरमी से जाके लगा दिया। तो ऐसा, ऐसी, ऐसे आप फ़ील करें क्योंकि बंद है सारे आपके माइक तो आप पढ़ के कर सकते हैं साथ-साथ ही। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अब हा और हा में बहुत ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ये ना हो कि दोनों ही आप हा जो 2 चश्मी वाली है वो ही पढ़ते रहें या दोनों ही दूसरी पढ़ते रहें और सिफ़ात और मखारिज को निकालते-निकालते उनको ही बिगाड़ दें। ख़्याल रखना है मखारज और सिफ़ात साथ-साथ। ये आपको याद रहे कि ये एडवांस लेवल का जब सिफ़ात जो है एडवांस लेवल पे दी जाती हैं, वो उनको बेसिक लेवल पे नहीं दी जाती, ठीक है? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप तकरीबन सारे लोग एडवांस लेवल के लोग हैं, आपको बेसिक आता है। तो इंशाअल्लाह ताला बेसिक के थ्रू भी हम गुज़रेंगे, लेकिन ये है कि ये एडवांस का एडवांस में आती है, ठीक है?
आप ये समझें कि आप डिग्री ले रहे हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जब मास्टर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनको अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे बिस्मिल्लाह, बिस सीन जो है, हिर रहमा, जो ही हिर राह, ये ही की मैं प्रैक्टिस आपको दे रही हूँ। हिर रहमा और सीन भी इसमें आती है, बिस्म, बिस्मिल्लाहिर्राह, हिर राह, फिर हा की प्रैक्टिस आगे आ गई। राह, राह, रा मोटी और हा, राहमा, क्योंकि मैं बार-बार गलती क्यों निकाल रही होती हूँ, सिफ़ात भी नहीं अदा हो रही होती और मखारिज भी ये इनके गलत होती हैं। तो कुछ बहनों के, हर वक़्त नहीं, हर एक बहन के नहीं, लेकिन कुछ के, ठीक है? ये इसमें भी इंसान जब देखे ना, गौर व फ़िक्र करने से हमें आता है। तो शीन, तो जो है शीन में ये क्या है कि नेचुरल, उसके अंदर नेचुरल हवा होती है शीन में। शीन में कुदरती तौर पर हवा होती है, हम नहीं डालते। शीन में हवा कहाँ होती है? कुदरती तौर पर। तो जैसे आप कहते हैं ना, तो शीन में ये पाई जा रही होती है, हवा जो होती है, ठीक है? तो ख़ा जो है, ख़ा इसमें ज़ुबान की जड़, मख़रज यानी इसकी जड़ क्या है? ख़ा, ख़ा जड़ कैसे इस्तेमाल करेंगे? जड़ को ऊपर उठाएँगे, ज़ुबान की जड़ ऊपर उठाएँगे। ख़ा जो है आगे से नहीं निकालनी, कहाँ से निकालनी है? पीछे से निकालनी है। पीछे से कहाँ से? हल्क के आखिरी हिस्से से। खा, 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 ये नहीं करना। ये क्या है? काफ और हा की साउंड मिला के, जैसे हम आँखों वाली हा मिलाते हैं उर्दू में काफ के साथ, तो वो हमारी एक साउंड बन जाती है ना, कैसे खा की, और वो खा वाला नहीं करना, ठीक है? वो गलत हो जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। कहाँ से आती है? रगड़ के, हलक के, उम, हलक से निकलती है, ठीक है? रगड़ के निकलनी चाहिए। अच्छी तरह इनको प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह। कोई ऐसा ना हो कि जिसमें आपकी प्रैक्टिस रह जाए। काफ और ता की तरफ अब आ जाते हैं। काफ और ता में, काफ, काफ और ता क्या है कि इसमें कुछ और भी पाया जाता है, क्योंकि जब आप और कहेंगे तो दोनों ही मिले होते हैं। कोई आपको पता नहीं कि आप काफ कह रहे हैं या ता कह रहे हैं। तो कैफ और ता का ख़्याल बहुत अच्छी तरह रखना है। अगर नहीं रखते तो क्या होगा, इसमें गलती बहुत बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो लोग इसको खा जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसकी एक सिफ़त है कि इसमें बाहर निकाल ली जाता है, जैसे अ, तो वो थ्रोट, थ्रोट का तो लेटर नहीं है ये, क्या मैं कहने लगी थी कि कैफ जो है, इसके लिए जब ज़ुबान की जड़ ऊपर उठती है, हल्क उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, तालु, सॉरी, तालु, क्योंकि वो पायलट आ रहा है इंग्लिश वाला, लेकिन तालु मैं ढूँढ रही हूँ, क्योंकि जब 2 ज़ुबानों में मैं करती हूँ ना ट्रांसलेट आपके लिए, तो तकरीबन मैं इंग्लिश से ट्रांसलेट आपको करके बताती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे फिर होता है। तो तालु जो होता है ना, जब सख्त तालु सी लग रही होती है ज़ुबान की जड़, तो क्या होता है, वहाँ पे जुड़ी रहेगी, तो मैंने बताया था मखरज के लिए कि भी वो वहाँ से आवाज़ नहीं आपकी आएगी जब तक उसको परे नहीं हटाएँगे। तो वो जो है पाया जाता है, परे हटाने का सिलसिला जब होता है, तो उसके लिए हमें ख़्याल करने की ज़रूरत है। तो जब तक हम उसका ख़्याल नहीं रखेंगे तब तक एम, ओ मिक्स अप होते रहेंगे, ठीक है? तो मिक्स अप नहीं करना हमने। यूँ ही मिक्स अप किया, हमारी गड़बड़ हो गई। तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम देखते हैं थोड़ा-सा कि कैफ और ता, कैफ और ता का मखरज, इसमें हमें इस तरह हमने
इसको अलग-अलग रखना है कि मुझे भी पता चल जाए और मेरे सुनने वालों को भी पता चल जाए मैं कि कैफ पढ़ रही हूँ या ता पढ़ रही हूँ, पढ़ क्या रही हूँ। ये ना हो कि पढ़ने वाले सुनने वाले जो हैं वो सोचें कि आप ता पढ़ रही हैं और आप कैफ पढ़ रही हूँ, कैसे? क्योंकि मैंने बहुत सारी बहनों का सुना है तो जब जो रुकती हैं, ख़ासकर जब रुकती हैं तो वहाँ पे गड़बड़ हो रही होती है क्योंकि वो दोनों को मखरज से हटाती नहीं है आखिर में जज़्म वाले में, तो क्या होता है कि वो फिर बाहर नहीं यानी परे नहीं जब हट रहा होता तो आवाज़ नहीं उनकी आ रही होती, आवाज़ को ही दबा जाती हैं, आवाज़ ही गायब कर जाती हैं। तो आवाज़ को गायब नहीं करना, क्या नहीं करना? आवाज़ को गायब उनकी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत यानी कि गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए कि अगर आवाज़ को गायब कर दिया, एक हरफ की आवाज़ को गायब करेंगे तो क्या होगा? कुरान में क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कुरान में एक हर्फ की कमी हम कर देंगे, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला इनका कैफ और ता ही हमारे रहते हैं, बाकी हमने कर लिए हैं, है ना? तो इंशाअल्लाह कैफ ये थोड़े से स्पेशल भी कह लें, आप लिख लें इसमें स्पेशल लेटर्स हैं जी। हमें इन्हें इकट्ठा ही देखना है, ठीक है? क्योंकि इनकी जो सिफ़त बाहर आने वाली है मखरज से वो एक ही है। एक तरीके से ही ये बाहर आएँगे। तो कैफ का मखरज मैंने बता दिया कि ऊपर सख्त तालु से जब ज़ुबान सॉरी लगती है ज़ुबान की जड़, तो फिर काफ के लिए ज़ुबान की जड़ ऊपर तालु की तरफ उठती है सख्त तालु से और ता के लिए ज़ुबान का किनारा ऊपर के 2 दाँतों की गम एरिया पर लगता है, यानी कि मसूड़ों पर वहाँ पे लगता है ना? तो इनमें नर्म हिट होता है, नरमी से मखरज में जाया जाता है। ता और काफ में जैसे होता है ना हम कहते हैं गेंद को गेंद को मारना, जब गेंद को हिट ऑफ द बॉल जब होता है, गेंद को जब मारते हैं तो उसकी तरह की डीपेस्ट सी आवाज़ जो होती है डीप पार्ट से जब कैफ अक 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 तो इस तरह की आवाज़ आएगी। तो अच्छी तरह जब टच होगा डीपेस्ट पार्ट में कैफ के लिए तो गम लाइन पर यानी कि अच्छी तरह ता के लिए टच होगा और कैफ के लिए ऊपर तालु के में अच्छी तरह लगेगी ज़ुबान। तो दोनों में ये अलग-अलग करने में क्या देखते हैं कि मुतहर्रिक क्या होता है और साकिन मुतहर्रिक हरकत वाला, ज़बर ज़ेर पेश वाला और साकिन मुतहर्रिक ता और काफ सबसे पहले मखरज को टच करते हैं। हम क्या करना है? सबसे पहले मखरज को टच करना है, तो जैसे गेंद को मारना है, दीवार पे मारें आप या ज़मीन पे मारें, इस तरह गेंद को पहले मारना है, यानी कि मखरज को टच करना है नरमी के साथ, ठीक है? नरमी के साथ करना है। जब मखरज अच्छी तरह टच हुआ होता है, तो हवा को निकलने के लिए जगह कम मिलती है, ठीक है? हवा का दरवाज़ा बंद होता है। बाहर निकलने की ये जगह भी हम यानी कि जब देते हैं थोड़ी-सी, तो आप कहें कोई जगह अभी नहीं है, तो हवा जो है थोड़ी-सी ज़्यादा ट्रैप है तो हवा के लिए जगह नहीं है। तो जब हम इसी जगह से हर्फ को बाहर निकालेंगे, आवाज़ को पीछे ले जाएँगे, है ना? क्या, क्या, था, आवाज़ ये नहीं आनी चाहिए। जब ये आवाज़ आती है ना खा, का, खा, ता तो वो हम क्या कर रहे होते हैं ये गलत है, ठीक है? इसको बचाना है। ता सख्ती से नहीं पढ़नी चाहिए जब बहनों को बताया जाता है ना ता का ठीक मखरज करे, तो वो फिर उसको सख्त कर देती हैं। उसको सख्ती से वहाँ पे जाके अत, ता, ता ये करती हैं ता, ता नहीं है ता, ता, ता नरमी से लगती है।
हरकत के लिए। और जब शद भी इसके ऊपर आए तो अत, 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 ता, अत, ता, अत, ता, अत, ता, इस तरह हम निकालते हैं। ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बार-बार सुनेंगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा, क्योंकि इनके जो सिफ़ात हैं, जिन बहनों के लिए अभी ये नई चीज़ है, इंशाल्लाह जब हम रिपीट करेंगे, जहाँ फिर ये है कि वो जुड़े रहें इंशाल्लाह, तो पता चल जाएगा। लेकिन जिन बहनों को चाहिए, उनको आगे देना है, एडवांस लेवल पे है, उनके लिए मैं आसानी पैदा कर रही हूँ। जो बेसिक लेवल पे बहनें हैं, उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। लेकिन ये है कि मुझे मिक्स लोगों को ही इस वक़्त देना है। इसलिए मैंने कहा है कि आप हेल्प ले लें, हेल्पलाइन लें लोगों से। जो भी बहनें ग्रुप में हैं, उनके साथ जुड़ें, तो आपको हेल्प मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिर हम देखते हैं कि इसको यानी कि जब हम फिर हम्स करते हैं, इसको टच करते हैं, तो हम्स में क्या है? हवा बाहर आती है। अब हवा बाहर कैसे आएगी? क्योंकि सख्ती से हम अगर इसको लगाएँगे, अक, 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 खा, अक, के, अक, कु, अक, कु, अक, का, अक, की, अक, कु। तो अब परे हटा देंगे, ज़ुबान की जड़ को परे हटा देंगे, ताकि हवा जो है निकल जाए, ठीक है? ठा, ठा भी नहीं है और ख़ा भी नहीं है, था भी नहीं है और ख़ा भी नहीं है, क्योंकि कई बहनें कैफ़ इसको बिल्कुल ही बिगाड़ के पढ़ती हैं। बहनें क्या, भाई भी और बच्चों को भी ऐसे पढ़ाया होता है, कैफ़ तो नहीं कहें कैफ़, तो वो कैफ़ कहते-कहते इतना बिगाड़ देते हैं उसको। तो या फिर खैफ, खैफ उसको खा की मखरज की तरफ टीएच की साउंड के एंड एच की साउंड की तरफ ले जाते हैं। तो ये नहीं करना, ठीक है? हवा का चलना दोनों में पाया जाता है। इन दोनों में हवा को जब हवा जब इसको रोकते हैं, फिर हल्का-सा वक़्फ़ा लेकर हम हवा को बाहर निकालते हैं, तो ये हवा बाहर निकल जाती है। यानी कि इनको हवा चलेगी, हवा का फ्लो होगा कब? जब हम वक़्फ़ा लेकर क्योंकि इंशाल्लाह हम जहर के लेटर में पढ़ेंगे, जहर में नहीं, दूसरे कलकला लेटर में हम पढ़ते हैं कि कलकला में क्या होता है कि उसी वक़्त बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो ये कैफ और ता है, इनमें उसी वक़्त बाहर नहीं निकाला जाता, थोड़ा-सा वक़्फ़ा लिया जाता है। ये वक़्फ़ा है मेरा, अब क्या? अक्का, अक्का। तो अगर मैं वक़्फ़ा नहीं लूँगी, अक्का कर दूँगी, तो ये क्या होगा? बिगड़ जाएगा, ठीक है? बिगाड़ना नहीं है। अक्खा, अत्ता, अत्ता, अत्ता। अब मैंने पहले किया अत्ता, सख्ती से, ये नहीं कहना। अत्ता, अत्ता। तो इस तरह आप इसकी पहचान करें, इंशाअल्लाह ताला। दोनों में हवा को पहले रोकते हैं, यानी फिर हल्का-सा वक़्फ़ा लेकर हवा को बाहर निकालते हैं। हम्स क्या है? इसमें हवा के चलने को हम्स कहते हैं, ठीक है? तो जब हवा इनकी चलती है बाहर की तरफ, तो ये हम्स उनका हो रहा होता है, ठीक है? हम्स कब हो रहा होता है? देखो, हर हर्फ का ही हम्स तब होता है जब उसकी हवा चलती है। रनिंग ऑफ द साउंड आप कह सकते हैं, रनिंग ऑफ द साउंड या फ्लो ऑफ एयर, या सॉरी, रनिंग ऑफ द एयर या फ्लो ऑफ द एयर। तो इंशाल्लाह ताला जब इनको अलग-अलग आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और फ़ील होगा। बाज़ औक़ात नरमी से टच करने से भी हवा को बंद कर लिया जाता है कुछ हरूफ में, है ना? जैसे कैफ और ता है, नरमी से भी, और कुछ और भी हरूफ हैं। तो मखारिज जहाँ से शुरू होते हैं, वहाँ से शुरू करना हमने यानी कि करना है, ये नहीं है कि कहीं और से
जैसे अलिफ बा हमजा हा इनमें बड़े आराम से हम्स आ जाता है जब इनको ठीक ना पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि ये देखें फहद साहू शख्सन सख्त के तो ये हैं, लेकिन जहर में ये नहीं, ये जनी कि ये जहर में पाए जाते हैं, तो जहर में हा तो पाई जाती है हम्स में, लेकिन अलिफ बा और हमजा जो है ये बैटरी के लोग मेरी इन्ना लिल्लाहि। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही मुझे। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लग रहा है कि वो उनका बैटरी वो हो रहा था, पढ़ जी रही मैम थी, चली गई हैं बैटरी खत्म हो गई उनकी शायद उसकी कंप्यूटर की। एग्जैक्टली। सिस्टर मजीदा आपको होस्ट बना है मैम ने। जी नहीं, वो गलती से हो जाता है मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं इसका पता कुछ भी, कल भी ऐसे ही हुआ था ना, तो सॉरी है। हम लोग खुद से ना प्रैक्टिस कर लेते हैं ये फासाउन शख्सुन सख्त की। क्या ख्याल आप लोगों का? ये रिकॉर्डिंग क्लोज करें सिस्टर मजीदा, आप रिकॉर्डिंग क्लोज करें। हाँ ये बंद कर दीजिए। मैं नहीं कर सकती ना, मुझे नहीं पता, उन्होंने गलती से मेरा नाम मेरा ख्याल मेरे नाम पे क्लिक हो गया ना गलती से। अगर आप किसी को पता है तो कर दें। आप होस्ट है ना, तो आप ही कर सकती हैं, हम लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता। होस्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, आप उसको ऑफ कर दें सिर्फ। आ गई है मिस शमीम आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सॉरी ना, वो रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड मेरा ख्याल स्टॉप नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद पॉज हो जाती है, ठीक है। जब स्टॉप होता है ना तो खुद ब खुद वो पॉज हो जाती है रिकॉर्डिंग जो होती है, ठीक है। हमारी बात जी,
यस्टरडे भी आपने वो मेरा नाम पे पता नहीं आप कैसे भी नहीं, नहीं, क्रॉस वो बना देते थे। मैं नहीं डालती, वो खुद ब हाँ खुद जी। जो सामने अच्छा, होता अच्छा है मेरा ना। नाम आ जाता है तो बहनें कहती हैं कि हाँ। आप करें, मैं कहा मुझे तो नहीं पता इसका नहीं, कुछ भी वो ना। मेरे नाम के बाद आपका नाम जब आ ओह! जाता है अच्छा, ना, अच्छा, 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 तो अच्छा, हाँ एक जी। जब लीव कर जाता है ना, तो ऑटोमैटिकली दूसरा दूसरा दूसरे का होस्ट नाम आ बन जाता है, जाता अच्छा, है अच्छा, ना? हाँ। तो कल ये भी ऐसे ही हुआ ना तो मैंने कहा मुझे नहीं पता किस कुछ भी ना, हाँ मैं नहीं जी, कुछ कर सकती ना। हाँ जी। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो हम जारी रखते थोड़ी हैं। बहुत। माज़रत ख़्वाह हूँ कि वो मैं प्लग इन जब ठीक नहीं हुआ था, मैंने भी जल्दी-जल्दी से लगा दिया और देखा नहीं। तो ये भी अल्लाह की कुदरत की कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत है ना? हम्म, तो हर काम में अल्लाह की हिकमत पाई जाती है, हर चीज़ में। तो इंसान बस बेबस है। ये देखें, हम इंसान की बनाई चीज़ें हैं ना, लेकिन फिर भी क्या है कि हम ही इसमें ट्रैप होके रह जाते हैं। हमें खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि हमने क्या करना है। अल्लाह आसानी पैदा करे हम सब के लिए इंशाल्लाह। तो इसमें 1 मिनट आप लोगों के लिए सॉरी, अब मैंने रिकॉर्डिंग मेरा ख़्याल हो ही रही है। मैं चेक कर लूँ, डबल चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ये मेरा भी अब आने नहीं दे रहा इसका। रिकॉर्डिंग फ्लैशिंग कर रही है। फ्लैश कर रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग जी हो रही है। नहीं, वो मेरा ना साइन एक ऊपर आ रहा है जिसकी वजह जी से मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें माफ़ फरमाए, जो जहाँ पे गलती हुई मेरी तरफ से थी। हो अल्लाह ताला रहमत नाज़िल करे हम सब के ऊपर इंशाल्लाह। तो ये ओके सॉरी, अब मैंने अपसाइड डाउन कर दिया आप लोगों के लिए और भी मुश्किल कर दी। तो ये हमारा इंशाल्लाह ताला इसकी हम प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा-सा करेंगे। तस्वीर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह जब हम करेंगे। तो जहर के लेटर जो है जहर के लेटर इंशाल्लाह ताला एक-एक करके जब हम देखेंगे तो हवा का रुकना या रुक जाना, रोकना या रुक जाना, ठीक है? हवा का रोकना या रुक जाना, खुद रोकना या खुद ही उसका रुक जाना। रुक कैसे जाती है? जब हमारा साँस छूट गया, हवा खुद ब खुद रुक गई। रोकना जब हम खुद रोकते हैं उसको, हम खुद उसके ऊपर स्टॉप करते हैं, तो फिर इनमें यानी कि पाया जाता है इसमें हम्स। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा आपको करके दे रही हूँ, आज हमारे सिर्फ़ हम्स के ही कवर हुए हैं। अनलेस मैं ज़हर की भी कोशिश करती हूँ करने की, ताकि हमारी ये सिफ़त मुकम्मल हो जाए। एक जोड़ा मुकम्मल हो जाए। तो ज़हर के लेटर हवा को रोकते हैं, यानी कि रोकती है, और उसका दरवाज़ा यानी बंद होता है। ज़हर के लेटर में हम हवा को रोक कर रखेंगे। ये हमारे ऊपर भी है कि क्या करना है, बाहर निकाल देंगे तो हम्स हो जाएगा। जैसे साँस को रोकते हैं, इसी तरह ही हमने करना, क्योंकि कई दफ़ा कहे ना अपनी साँस रोको, पीछे से हमारे फिर उन्होंने चेक करना हो डॉक्टर ने, तो वो कहते हैं थोड़ा-सा लंबा डीप साँस लो, यानी कि रोको हवा को। तो ज़हर का मतलब हवा को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? इसमें यानी वो जो हवा का बॉक्स है, एयर चैनल जो जिसको चैनल भी कहते हैं, वो मैंने आपको एयर बॉक्स दिया हुआ है हवा का, यानी कि बॉक्स जो है, वोकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, उसको बंद रखते हैं, ठीक है? तो ये कंप्लीट रिलाई फिर अपने मखरज पर करता, ज़ाहिर है दरवाज़ा बंद है तो रहना तो है ना। तो ज़हर का मतलब क्या है? हवा को रोक लेना, साँस को बंद कर लेना, ठीक है? हवा को रोक लेना, साँस को बंद कर लेना, दोनों ही हो जाएँगे ना फिर। तो ये फिर जो है ना, ब्रीदिंग चैनल जो है, इसका जो कौवा है, कौवे को जैसे हम आज, तो वो भी ऐसे बंद-बंद सा होता है वो जगह। तो जब ये बंद बंद हो गया,
तो सांस बंद हो जाएगी, थोड़ी सांस भी बंद हो जाएगी क्योंकि वो ब्रीदिंग चैनल जो है वो बंद है। आपके अंदर जो है वो ये नहीं है कि आपकी हवा बंद होगी, अब क्या करेंगे, चेस्ट के अंदर हवा होती है, ठीक है, हवा होती है। तो मखरज से जो है वो फिर वो रोकता है, वहां पे मखरज में रुकती है हवा, जो एक हिस्सा मखरज का दूसरे पे लग रहा होता है, उधर प्रेशर डाल रहा होता है, तो वहां पे हवा रुकी होती है, ठीक है। वहां पे कंट्रोल करना कहते हैं ना, कंट्रोल किसी चीज को, कोई कहे कि इधर नहीं जाना, बस ऐसे पुलिस वाले डंडा खड़े कर दें और पीछे कितने लोग खड़े होते हैं, बस अब आगे नहीं जाना, तो वहां पे ही रोक लेते हैं उनको, तो रोक के रखना। तो इंशाल्लाह हवा कहाँ होती है आपके, ये नहीं कि अब आप सोचे कि मेरी तो हवा ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं। तो हवा जो है वो चेस्ट में होती है, वो बाहर निकलने लग जाती है जहर के लिए। तो ध्यान क्या रखना है, क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगी अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो 2 पॉइंट में ध्यान में रखने हैं आपने। नंबर 1, मखरज जो है बंद हो, इसमें जहर के लिए 2 पॉइंट आपको कंट्रोल में रखने के लिए हवा को और आवाज को सोचना है। क्या? नंबर 1, मखरज बंद हो। दूसरा, चेस्ट से भी हवा बाहर ना निकले, चेस्ट से भी हवा बाहर ना निकले। हम्स पूरी तरह टच ना करने से होता है। जब हम पूरी तरह उसको टच नहीं कर रहे होते जहर वाले लेटर्स को, तो उसमें हम्स हो जाता। हम्स क्या है? हवा बाहर निकल जाती है। तो हम्स नहीं करना इनको, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम जैसे हमजा और हा को में फर्क करें, तो हमजा के लिए क्या होता है, आ आ, बिल्कुल कंट्रोल। और हा के लिए हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। तो दूर वाला किनारे से दोनों अदा हो रहे हैं, लेकिन दोनों के मखरज सेम होने के बावजूद दोनों की सिफात में फर्क है। मखरज सेम होने के बावजूद दोनों की सिफात में क्या है? फर्क है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखनी है बात। अगर याद नहीं रखेंगे उनको, यानी कि जैसे पहले पढ़ते हैं, कोई उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारे फिर वहां पे लेटर्स ठीक अदा नहीं होंगे, गलती रह जाएगी, क्योंकि इम्कान है ना फिर गलती का। हवा बाहर आ गई तो लेटर गया, क्योंकि लेटर जो है वो बिगड़ जाएगा, वहां पे उसकी सिफात बिगड़ जाएंगी। तो हमने पढ़ा कि सिफात हर वक्त ही रहती है, हर लेटर के साथ, हर हर्फ के साथ सिफात हर वक्त रहती है, उनको बिगाड़ना नहीं है। मेरा ख्याल है जी आप लोगों के लिए बोलने में, मेरे बोलने में बहुत सारा हो जाएगा। अगर हम सिर्फ हम्स के लेटर ही आज कर लें तो अच्छी बात है, ताकि आपकी प्रैक्टिस इसके ऊपर हो जाए। मैं हम्स पे ही स्टॉप करती हूँ, जहर का तो अभी 19 लेटर बाकी है। तो जहर में वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसको हम जहाँ पे स्टॉप करते हैं, मैं हम्स पे ही रुकती हूँ, आप लोगों को इसको पढ़ने का मौका देती हूँ। देखते हैं कैसे आपको पहचान आती है इनकी। हमने इनमें से हम्स के लेटर पहचानने हैं और मुझे बताना है आप लोगों ने कि आपने क्या सीखा इंशाल्लाह। अभी मैं खालिदा बहन आपको अनम्यूट करती हूँ। आप सूरत पढ़े और उसमें से सूरत के पहली आयत पढ़े। इसमें जी पहले मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुने। बच्चे आपने शेयर नहीं किया। अब बड़ी शेर तस्वीर नहीं आ रही। शेयर नहीं वो हो रही है। ठीक है, शेर चली गई, ठीक है, वो चली गई थी मेरा ख्याल जब। एक मिनट मुझे खुद, अब मैंने सोचा कि शायद आपके सामने है, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए कह दिया ना, ठीक है, क्योंकि वो जब चला गया ना तो वो स्क्रीन भी शायद चली गई। ठीक है, माजरत खा हूँ इसके लिए, स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपके साथ और आपको पढ़ने के लिए कह दिया। ठीक है,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. अब आप पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم नून को بسم मोटा नहीं करना, नुर्रा नहीं, नून को मोटा नहीं करना. الرحيم الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. आपने आ क्यों किया? हमजा के ऊपर आ क्या के क्यों रुके हैं? अंजनी के आपने आगे हमजा एक और डाल के उसके ऊपर जज़म लगाएगी ना. आ ये जा की बात आनी है, जा नो जा आ बहुत आसानी से छोड़े उसे आ ना करें, क्योंकि वो तो एक जर्किंग साउंड, हमजा जज़म वाला एक और आगे लगा के आप जर्किंग साउंड बना रहे हैं ना, झटका लगा रहे हैं. आपने दो हमजा कर दिए ना, एक हमजा का इजाफा जज़म वाले का कर दिया आगे, झटका लग गया. ठीक है, वो बहुत आसानी के साथ जा आ हमजा आ बहुत आसानी से बल्कि निकलता है. अगर इसकी जबर को छोटा बिल्कुल रखा जाए तो फिर झटका महसूस होता है, तो जबर को आ इतना करें नरमी से. ठीक है, फिर पढ़े. إذا جاء نصر الله والفتح. हाँ, फतह, ये हा जो है इसकी आवाज आनी चाहिए फतह, क्योंकि والفتح इसकी हवा भी बाहर आएगी ना. फहसा शख्स सख्त में से है. ठीक है, अब इसमें हम नस, तो है हाँ आपने नस पढ़ा, नस तो ये ना, क्या है, किसका इसमें ये है? सफीर है, हम ये हम्स का है, सफीर है, हरूफ सफीरिया है. हम्स का है कि जहर का है? सौद. जहर का है. फहसाहु शख्सुन सकत, हाँ सुन, हाँ फहसाहु सही है, सही है. शख्सुन सकत किसका है? हाँ इसमें हम तो रही है, हम्स ये हो रहा सही है, है, हम हम्स तो हो है. रहा है. ठीक है, इसमें हम्स हो रहा है. तो आगे कोई और लेटर आपको क्या नजर आ रहा है? अगर मैं अल्लाह के नाम पर रुकूं तो क्या होगा? तो यह अल्लाह के पे रुकेंगे तो हाँ पे रुकेंगे, इसमें भी हम होगा अल्लाह, अल्लाह, और ये अल्लाह की अल्लाह तरह आवाज जाएगी इसकी. ये हा किए जो हम्स उसका जाहिर होगा ना. वैसे तो ही में भी सिफत पाई जा रही है, जबर जेर पेश में भी ये पाया जाता है, लेकिन जाहिर जब आपको अच्छी तरह इसको मालूम करना होता है तो फिर जज़म के साथ मालूम अच्छी तरह हो जाता है. ठीक है, जब ये मखरज में आके मैंने कहा था ना कि मखरज किसी हरफ का मालूम करना हो तो उसके हरफ के ऊपर जज़म लगा दें और उससे पहले एक हमजा डाल कर यानी अलिफ डालकर उसके ऊपर जबर लगा दें तो आप मालूम कर सकेंगे. ठीक है, और जेर भी लगा सकते, सॉरी जज़म, हाँ जेर भी लगा सकते हैं, जबर पेश भी, दोनों तीनों में से कोई भी, लेकिन जबर के साथ बहुत अच्छी तरह आपको पता चल जाता है. ठीक है इंशाल्लाह ताला. तो आगे वाल फातह में क्या हो रहा है? इसमें जो है ता पे जो है ना ये इसमें ता में भी हम सो रहा है, और हाँ की जो फिर के बाद आवाज फिर निकल रही है इसकी. अगर इसके पे ऊपर हल्की भी हल्की रुकेंगे से है तो ना, तो ये इसमें भी. हाँ जी, तो ये इसमें कितने, इस आयत में कितने हम्स लेटर पाए जा रहे हैं, ये मुझे बताएं. इसमें स्वाद, फा, ता, हा और दूसरी हा. क्या देखे एक ही सूरत में कितने, एक ही आयत में कितने हरूफ हैं हम्स के, और हम इतने गौर फिक्र से नहीं पढ़ रहे होते ना, और हमें सिफात का पता नहीं होता और हम ऐसे ही जा रहे होते हैं. अब फातह, फातह आसानी से अगर कोई कह देगा फातह, तो ये दो आंखों वाली जो दो चश्मी हा इस्तेमाल कर रहा है, अगर फातह कह देगा तो ठीक है, इसका मखरज नहीं ठीक पढ़ा जाएगा तो इसकी हवा भी वो ठीक नहीं, यानी हम्स भी इसके ऊपर ठीक नहीं होगा. ठीक है, यूं ही मखरज बिगड़ता है, मखरज बदलता है, तो उसकी सिफात वो सबके जाहिर है कि हर्फ बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ चला गया. जब घर यहाँ गया तक कि तो मीनिंग सब तो कुछ चेंज गया. हो जाती है. आप इससे लें कि एक घर है किसी का, अगर वो घर गया तो उसमें जो सामान है सब कुछ ही जाएगा ना.
अब ये तो नहीं है कि सामान जो है वो बीच में से गिर पड़ेगा और घर चला जाएगा। जगह क्या होगा, सामान समेत घर जाएगा ना। सही। किसी से घर छीन जाए तो जब छीनता है कोई तो कैसे छीनता है। जब आप बेचते हैं वो और बात है, छोड़ते हैं और बात है, अपना सामान खाली कर लेते हैं, घर को खाली कर लेते हैं। लेकिन जब कोई घर छीनता है तो क्या करता है, क्या वो आपकी चीजें दे देता है आपको? वो नहीं। सब कुछ छीन लेता है ना, सब कुछ छीन लेता है, साथ में ही सब कुछ चला जाता है। तो जब एक लेटर का घर जाता है ना, यानी कि उसको उसके घर में नहीं रहने देते, हम उसको घर में नहीं दाखिल होने देते, किसी और घर में ले जाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी सिफात सारी की सारी बिगड़ जाती है, उसका मखरज बिगड़ जाता है, यानी कि चला जाता है। जब पूरा अब फातह फातह ये हा जो है इसको बहुत गौर से निकालना है, आसानी से नहीं है ये अदा होती, ठीक है। क्योंकि आगे भी जो आयत नंबर 3 है वो भी इसमें आएगी और उसमें भी जज़म वाली हा बिल्कुल आ रही है, उसको भी गौर से पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बाकी जितने लेटर थे इसमें वो सारे किधर गए? आप मुझे मेरी जहर में बहन गए। जहर में चले जहर गए। में। इस आयत में बाकी सारे जहर में चले गए जिनको हमने ढूंढना था। अगर हम फा के ऊपर फा के ऊपर जज्म करेंगे, वाल लफ, अगर हम लफ फॉर एग्जांपल करें जहाँ पे कोई और हर्फ हो, कोई और लफ्ज हो और फा के ऊपर जज्म हो रही हो, तो हम क्या करेंगे? फा फा वैसे भी फा भी हमस लेटर है ना, जी। है ना। तो जज्म हो रही हो तो फिर ऑफ अफ आवाज उसकी चलेगी थी। लफ लफ और आवाज, हाँ। तो फा में भी आवाज हम्स होता है। तो इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब इंशाल्लाह ताला किसी और बहन को, फहमीदा बहन आपका नाम आ रहा है, आप पढ़ेंगे प्लीज दूसरी आयत। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयत नंबर 2 पढ़ेंगे प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरअयतन नास यदखुलून फी अब जद दीनिल। नहीं है मेरी बहन, जद जीम नहीं है, ये या है। यद यद जी मैंने यदखुल। यदखुलून अब हाँ जी आगे बढ़े। यदखुलून यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा अफ अफवाजा अफवाजा। अफवाजा जा को भी 2 वाली काउंट के बराबर लंबा करना है ना, जा। अफवाजा। क्योंकि आपका वा जा से ज्यादा लंबा है, तो हालांकि दोनों ही मद लेटर बनते हैं, है ना। जी जी जी। जी अफवाजा। ठीक है, ठीक है। अब आप कोई मुझे हम्स का लेटर इसमें बताएं। इसमें ता है, सीन है और खा है और फी में फा है और फिर अफवाजा में भी फा है और जीम भी है। जीम नहीं है, जीम जहर का लेटर है। फहस्सहु सॉरी। शख्सुन सकत। उस फ्रेज को याद रखें, फहस्सहु शख्सुन सकत, इसको याद करना है। जी इंशाल्लाह। जीम नहीं है, जीम जहर का है। जीम जहर अच्छा का है जैसे क्योंकि हम अगर आज आज करते हैं तो इसमें हम साता है। नहीं आज नहीं आता ना, क्योंकि आज वो कलकला आज आता है, वो उसकी सिफत अभी आज हमने वो कलकला किया नहीं है ना, अभी हमने कलकला आता है। क्योंकि जी में आज, आज वो तो जल्दी से छोड़ दिया जाता है ना, वो कलकला है, वो आज हमस नहीं है। जी ठीक जी है। जी ठीक है। जी 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 इसमें जी। क्योंकि इसमें अब आज जब करते हैं उसके मखरज में ले जाते हैं तो क्या आवाज तो रुक गई, तो हमस कैसे हुआ, आज है या ना। जी आवाज बिल्कुल रुक ठीक गई, है। हाँ जी, क्योंकि वो हाँ हाँ जी जी। वोकल कोड बंद आज था, वॉइस आज वर्क्स बंद था, ठीक है। आज जी जी तो वॉइस चैनल भी कह सकते हैं, बंद था उसका। ठीक है, तो इसमें अब अगर मैं और तो कोई नया तो नहीं है, वही आए हैं। फी भी मैं हमने किया। ख्वा के ऊपर अगर मैं जज्म डालूं,
اور دال کے جی اوپر میں زبر ڈالوں کوئی مطلب اور داخلہ جیسے ہوتا ہے اد اد خال نہیں عد عد دخ اگر میں آخ کروں اخ خا کے اوپر تو آپ کیسے پڑھیں گے اخ آخ تو خا کی آواز چل رہی ہے اخ جی چل رہی ہے نا ہوا جی چل رہی ہے جی آخ جی چل رہی ہے ہوا اخ چل رہی ہے اس کھلا کی ہوا ہے ہوا جی چل جی رہی ہے ہاں کھلا ہے سانس جاری رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا جی سانس جی جاری رہتا ہے اچھا کیوں کیونکہ ہوا جی باہر نکل رہی ہے فلو آف دا ایئر ہے ہوا نکل رہی ہے تو سانس چل رہا ہے ٹھیک ہے جی کھولو خو ایون ہم روک رہے ہیں آخ تو ہوا پھر بھی چل رہی ہے کیونکہ سانس چل رہا ہے جزاک اللہ جی خیرن کثیرہ تو باقی لیٹر کہاں گئے وہ جہر میں چلے گئے جاہر میں چلے گئے تو دیکھو جاہر میں جانے والے لیٹر کتنے ہیں اس میں نا بہت سارے ہیں اس نا سے واو ہے نہیں مطلب واو میں ویسے بتا رہی ہوں کہ بہت سارے ہیں نا تو جی جی را سین ہماری سین تا خا فا یہ سارے ہمارے کہاں تھے ہمارے یہ ہم ہمس کے لیٹر ہیں باقی سارے کے سارے جاہر میں چلے گئے اتنے سارے جاہر کے ہیں کیونکہ جاہر میں 19 لیٹر جاتے ہیں نا 29 میں سے 10 نکال دیں تو 19 لیٹر جاہر میں جاتے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرہ انشاءاللہ تعالی اب کمار بہن کمر اور کمر جی باجی کمر انجم جی کمر انجم آپ پڑھیں پلیز جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آگے والی آیت پڑھیں پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا ایک منٹ آپ نا سورۃ فاتحہ اب کریں کیونکہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیا آپ کو سورۃ فاتحہ نظر آ رہی ہے جی باجی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو کریں پلیز بسم اللہ الرحمن سین لائیں الرحیم 20 کیونکہ ابھی آپ نے ہمس پڑھا اس کا ہمس نکالیں باہر ہوا باہر نکالیں اس کی سیٹی لائیں 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس طرح باقی بہنیں بند کر لیں اپنے آپ کو میں اور پھر پڑھیں بند کر کے پڑھیں آپ بھی پڑھیں پڑھتے جائیں ساری بہنیں لیکن جب آپ کا بند ہوا ہوگا نا تو کسی اور کو سنائی نہیں دے گا فہمیدہ بہن آپ بھی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ کی باری آ چکی تو اب جو بہن پڑھ رہی ہے ان کی آواز مجھے آئے گی باقی سب بہنیں اپنا اپنا پڑھیں گی ٹھیک ہے کیونکہ جو یوں ہی آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جہاں پہ آپ نے بس نہیں کہا آپ نے بسم اللہ تو ابھی کون سا پڑھا ہے لیٹر آپ نے جی جی باجی غلطی سا ہو کے گئی سین سا پڑھا کہ سین سین پڑھا باجی لیکن اس کی کیا ہمس نہیں ہوا اس پر ہم جی نہیں سین بھی نہیں پڑھا نا آپ نے پورا سین بھی نہیں پورا لیٹر بھی نہیں پورا پڑھا نا کیونکہ جی سین جو ہے اس میں سیٹی پائی جاتی ہے صفیریہ حرف ہے تو وہ بسم اللہ تو یہ آپ کدھر گئے اب پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا خود چل گیا کہ سین میں اب سیٹی بھی پائی گئی ہوا بھی باہر آئی بس جب آپ بس کریں اور اپنا آگے ہاتھ رکھیں منہ کے آگے فیل کریں گے آپ ہوا کو باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہیم نہیں وہ کر دینا وہ اس کو دوسری ہاں نہیں بدل دینا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ٹھیک ہے بہت سارے نہیں پڑھنے میں دیکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہماری ایک آیت چھوٹ گئی تھی اس کی میں نے غور نہیں کیا کہ ہو گئی تھی نہیں چھوٹ گئی تھی ہماری تیسری آیت نہیں ہم نے پڑھی میرا خیال جی پڑھ لی ہے کہ نہیں مجھے
ज़हन में सर नहीं नहीं? पढ़ी लास्ट बाजी, नहीं पढ़ी, लास्ट वाली नहीं नहीं पढ़ी पढ़ी बाजी। नहीं पढ़ी। अच्छा आप सूरत फातिहा का ही आपने पढ़ी है तो इसको हम देखते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में पढ़नी है क्योंकि मुझे लगा था मैं सब्बिह में चली गई तो मुझे लगा कि हमने पढ़ ली है इसलिए मैं गई। ठीक है, अलहम्दु आपने अलहम्दु पढ़ा तो इसमें क्या है? कौन सा लेटर है हम्स का? हाँ है बाजी। हाँ है, हाँ, हाँ, हाँ और हर वेज़ हर वक़्त उसको हाँ ही कहना, हाँ नहीं कह देना, ठीक है? ये नहीं कि जब आम तौर पर हम बोले बातचीत करें तो हम कहें हाँ, हाँ, नहीं, हर वक़्त ही उसकी सिफ़ात मैंने क्या कहा? साथ लगी रहती हैं, ठीक है? जी वरना वो हर्फ बिगड़ जाता है, चाहे वो अकेला भी कहा जाए, जब उसको हरूफ़े तहज्जी में भी कहा जाए, तो फिर भी वो बिगड़ जाता है, ठीक है? तो इसलिए हा, हा, हम हा हाँ कहते हैं, हाँ ठीक है? तो जी। अब कोई और है इसमें से? हम ये होती है, फ़हस्साहु शख़्सुन सकत में से कोई और हर्फ है? ये लिल्लाही का भी हाँ है बाजी। हाँ, ये दूसरी हा यानी दोनों दोनों हा हाँ और हा में फ़र्क है। जी लिल्लाह पे स्टॉप करें तो लिल्लाही ही में भी आ रहा है ना, ही जी बाहर आती है हवा, ही कहने से भी फ़ील होता है हा, ही, हु। हो जी लेकिन जब लिल्लाह कहें तो वो ज़्यादा फ़ील होता है, ठीक है? तो जी यानी हर वक़्त ही इसकी ज़बर ज़ेर पेश के साथ भी इसकी सिफ़ात रहेंगी मौजूद और जज़्म के साथ आपको मखरज भी मिलेगा और उसकी सिफ़ात भी पूरी अदा होती हुई मिलेंगी क्योंकि घर से निकलना है ना तो पूरी अपनी अदाओं के साथ निकलना है ना उसने, हर चीज़ उसने साथ लानी है, ठीक है? जी उसकी जितनी अज़ाएँ हैं, जितनी उसकी यानी हैबिट्स हैं, आदात हैं, जितनी उसके साथ उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी ही साथ लेकर निकलता है, ठीक है? जी इंशाअल्लाह ताला तो जी इसका ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही है इसमें। जी बाकी किधर गए? इसमें भी हाँ ही है बाजी, ये बाकी तो तो जहर में चले गए ना बाजी। जहर में चले गए। बहुत सारे जहर के हैं, लेकिन कुछ 10 इसमें कुछ हरूफ है सिर्फ़। तवस्सुत भी है। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। तो अब फ़िरदौस बहन आ जाएँ। हमारा टाइम खत्म हो गया लेकिन इसको हमने आखिरी जो है इसको करके क्योंकि इसकी सूरत को आखिरी करना है, ठीक है? बिस्मिल्लाह फसब्बिह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसब्बिह बिहम्दि बिह रब्बिक फसब्बिह फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हम में भी करें फसब्बिह बिहम्दी हमदी ठीक है, रगड़ के हवा निकलती है, रगड़ के आवाज़ आती है। बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरुहु इन्नहु रुके कान जहाँ पे वस्तगफिरु तब रूह रुके जहाँ पे रुक के बताएं मुझे। वस्तगफिर हम्म। अब कौन वस सा? हाँ जी पढ़े पढ़े पहले पढ़े। वस्तगफिरु इन्नहु अच्छा काना आपने पढ़ा वस्तगफिरु तो हाँ आपने नहीं पढ़ा, आप रुके इस पे इसके इसके ऊपर रुकना सीखें, ठीक है? क्योंकि आप फिर गलत पढ़ते हैं, रुकना सीखें इसके ऊपर, ठीक है? वस्तगफिर वस्तगफिर ठीक है, हाँ को निकालें वस्तगफिर हाँ वस आपकी हवा बाहर आनी चाहिए, अपना हाथ आगे प्रैक्टिस के लिए कर लें ताकि आपको हवा आती है कि नहीं? जी आ रही है वस्तगफिरु फिर क्यों है? रुकने के लिए आप क्या करेंगे? वो मुझे बताएं। वस्तगफिर फिर फिर वस्तगफिर तो ये हाँ की मुझे आपकी हवा सुनाई नहीं देती, सॉरी हाँ सुनाई नहीं देती, चाहे आपकी या मेरे नेट में प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन जब आप जज़्म लगाते हैं हाँ के ऊपर तो आपकी हाँ जो है आपको सुनाई दे रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं तो सुनाई दे रही होगी, इसलिए मैं गलती आपकी निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रही, तो ठीक है? ठीक होंगे ना जी बताइए वस्तगफिर 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 फिर फी फी फिर फिर
फेर नहीं है, जेर नहीं, जेर को मजहूल नहीं पढ़ना, इसको नीचे को फी पहले पढ़े, फिर फिर रा को जज्म के साथ फिर हा को फिर आज ये हा अब क्योंकि जज्म में आखिर में आ रही है तो इसके ऊपर रुकने के लिए बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है। तो आगे इसको पढ़े, इन्नहु काना तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा, तव्वाबा, इसमें भी तव्वा नहीं कहना, तव्वा नबर होती है वाव पे, लेकिन ये है तव्वाबा, ठीक है इसको। तो जहाँ पे इंशाल्लाह आप जल्दी से मुझे बताएं हम्स के लेटर कौन से हैं इसमें? इसमें फा है, हा है पहले फसब्बे में, फिर बिहमदी में भी हा सीन है, नहीं है, सीन भी तो नहीं है, सीन भी है, फा सीन और हा, हम्म, फिर हा है, फिर इसमें रब्बिका में का है, काफ, रब्बिका रब्बिका, है, वस्तगफिरु में सीन है और फा नहीं है। नहीं, जो पहले गुजर चुके वो ठीक है, लेकिन जो नया है आगे वाले में वो बताएं मुझे, कोई और है तो। अच्छा, फा और ही हा है, और इन्नहु काना तव्वाबा में क्या है? काफ है काना में, तव्वाबा में क्या है? ता है, ता, तो नहीं है, ता 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 ता, है, ता है, ता, ता है, ठीक है, ता है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी काफी हो गए जी। इंशाल्लाह ताला। फिर बाकी किधर गए? बाकी सब जहर में चले गए। जहर में चलेगी। ये हमस, ये हमस, हम्स में ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا इन्नहु काना तव्वाबा। इस तरह इंशाल्लाह ताला। तो इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। ये हमारा टाइम बहुत आगे चला गया। इंशाल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैरन तस्वीर जी। आप बहनें इंशाल्लाह बाद में मुझे, मैं देखती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप जहर के लेटरों को भी अलग-अलग करना चाहते हैं, जाके हम आगे बढ़ जाए आप खुद कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वालेकुम वसल्लम। अस्सलाम। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम अभी मैं रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, तो फिर आप मुझे जल्दी से बता दें क्योंकि हम लेट ऑलरेडी